निरसा विधानसभा क्षेत्र सीट को एससी के लिए रिजर्व करने की मांग। निरसा में आज ऑल इंडिया एससी एसटी बीसी को ऑर्डिनेशन काउंसिल के बैनर तले एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना निरसा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप किया गया, जिसमें काउंसिल के तरफ से 6 सूत्री मांग को लेकर निरसा प्रखंड के पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम से कार्यालय में उपस्थित कर्मी को मांग पत्र सौंपा गया। मांगों में मुख्य रूप से निरसा विधानसभा क्षेत्र को एससी के लिए सुरक्षित करने की मांग तथा अन्य मांग शामिल थे। किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? सर, आज का जो ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी काउंसिल है, आज कुल हम 7 मुद्दे पर आज बैठे हैं धरना स्थल पर। सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि निरसा विधानसभा को सुरक्षित किया जाए। कहा आजादी के बाद से हमारे लोग आज जिसको भी वोट दिए वो ठगने का काम इस समाज को किया है। अब इसलिए हम ये आंदोलन बहुत तेज कर दिया हूँ कि सबसे पहला मेरा मांग है कि इस निरसा विधानसभा को सुरक्षित किया जाए। दूसरा मांग मेरा है कि धनवान लोग जो गरीब नागरिक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जहां घर बनाकर रह रहे हैं, उनको सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिल पा रहा है। न शौचालय बन पा रहा है, न अब आवास दे रहा है वहां। तो इसलिए जिस सरकारी जमीन पर हमारे गरीब लोग गुजर बसर कर रहे हैं उसको पाटा मुहैया किया जाए ताकि उसको सरकारी लाभ मिल सके। तीसरा है कि हर वार्ड में देख रहे हैं कि पानी टंकी जल मीनार बना हुआ है। सरकार की ये योजना बिल्कुल फलब लोगों ने किया है। सरकार ने योजना दिया, लेकिन हमारे ये पदाधिकारी लोगों को मैं दोषी दूंगा कि जल मीनार खड़ा हो गया लेकिन वहां पानी अभी तक नहीं दे रहा। तो उसको जल मीनार को देख करके उसको क्या कमी रह गया कि उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो उसको दुरुस्त करें। उसके बाद में आपका है सरकारी योजनाओं की जानकारी। हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसको सारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। तब बीडीओ हैं, सीओ हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनको जिम्मेदारी दिया जाए। मुखिया है, समिति है, इनको जिम्मेदारी दिया है कि जो कि सरकारी योजना जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं गांव में समाज में जा करके लोगों को बतावे कि ये योजना से आपको ये फायदा होने वाला है। उस योजना के अंतर्गत हमारे जो पिछले पौधान पर लोग हैं वो समांतर में आ सकेंगे सरकार की योजना से। यही सारी मांगे हैं सर। इसी मांग के लिए मैं आज ये ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी काउंसिल के बैनर तले यहाँ मैं धरना पर बैठा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रभुनाथ पासवान हुआ। मैं ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी काउंसिल का झारखंड उपाध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है कि आज का जो विधान एक बनाया गया है उस आधार से निरसा विधानसभा में काफी संख्या है एससी एसटी का, जिसमें खाली एससी का संख्या करीब 1,30,000 है। 50% से भी ज्यादा है। उस आधार से कम ये निरसा विधानसभा सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दलित को कभी भी मौका नहीं मिलता। जब सीट रिजर्व होगा तो ऑटोमेटिक दलित का मौका मिलेगा। इसलिए यही हम निवेदन करेंगे हमारे सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से, राज्यपाल महोदय से कि निरसा विधानसभा को एससी एसटी को आधार से देखते हुए यहाँ का सीट को रिजर्वेशन किया जाए। मेरा नाम जुगल भुइया है और हम एक निरसा का निवासी हैं। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि एक जाति विशेष का ही यहाँ पर वर्चस्व है और विधानसभा जहाँ एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण भी उनका यहाँ राजनीति में भागीदारी नहीं है। वो बहुत दिनों से राजनीति से वंचित है। इसलिए हमें दिमाग में बैठे बैठे यही विचार आया कि क्यों ना हम इस विधानसभा का आरक्षित करने का एक आंदोलन शुरू करें। और आज खुशी की दिन है कि हम उसमें सफल हो गए और आज हम इस एक पेड़ लगाए हैं। इसको आने वाले नौजवान साथी जो भी एससी एसटी ओबीसी का है उसको एक पेड़ के रूप में विकसित करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़के अपना हक अधिकार लेंगे, जिससे हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी
सुखी हो। आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? किन मांगों को लेकर? हम लोग का एक ही मुद्दा है कि धनबाद लोकसभा में एक निरसा विधानसभा जो है, आजादी से लेके आज तक एसी एसटी की जनसंख्या होते हुए भी हमारे एसी एसटी लोगों का सीट या आरक्षित नहीं किया गया, जबकि जनसंख्या के आधार पर लोग कहते हैं कि जितनी जिनकी संख्या जनसंख्या होती आबादी उनकी उतनी भागीदारी। तो हमारा निरसा विधानसभा जो है, निरसा विधानसभा को एसी एसटी में आरक्षित किया जाए कि ताकि हमारे जितने भी हमारे एसी एसटी वाले भाई हैं, निरसा विधान से हमारा उनका भाई भतीजा यहाँ से जो विधायक के रूप में चुनाव जीत करके जाए। है कि हमारे राजनीतिक में हमारा भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे लोगों को सिर्फ झंडा ढोने का काम किया। ये निरसा में पहली मर्तबा हुआ, ये इतिहास बना कि आज एससी एसटी समाज के लोग अपने नेतृत्व में, अपने बलबूते, अपने नेतृत्व के आधार पर आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना का काम किया, जो बहुत ही शुभ संकेत है। और हम लोग को अगर जो हमारा पॉइंट है, अगर इस बार बात करें, हमारी जो मांग है अगर नहीं करेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जैसे हमारे पूर्व साथी प्रदीप बौरी ने बोला कि यहाँ होगा, इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग एगारकुंड में करेंगे, उसके बाद हम लोग किलियासुल में करेंगे, यहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग जिला पर भी करने का काम करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से संविधान का जो बाबा साहब दिया उसी हिसाब से हम लोग लड़ाई को जारी रखने का काम करेंगे। तक जो हमारे भाइयों लोग आंदोलन के तौर पर एससी एसटी लड़ते हुए आ रहे हैं, आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि देखिए, हमारा जो आवास भी मिलती है हमारे सरकार की तरफ से, तो वो पूरी तरह से हमें पूर्णता नहीं मिलती है, क्योंकि वो भी चुन चुन कर हमारे जितने भी हैं वो देते हैं, मुखिया हो कोई भी हो, क्या बोलूं हम। इसीलिए हम लोग धरना में इसी वजह से मतलब बैठते हैं कि हम लोग को आरक्षण और हम लोग का विकास अच्छा तरह से सरकार दे, क्योंकि आज तक हम लोग को राशन भी सही ढंग से नहीं मिलती है। हम लोग आज आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में कि महिला लोग बार बार आके ब्लॉक पे धरना कभी देती है, कभी रोड पे जुलूस निकालती है, कभी आंगनबाड़ी की महिला लोग भी अपना हक के लिए आंदोलन करती है। लेकिन सही बात है, अपना हक का रोटी, अपना हक क्यों नहीं हम लोग को मिलता है? खासकर हम लोग महिला लोग को भी, हम लोग किस तरह से घर चलाते हैं, एक घर चलाना कितना मुश्किल होता है। जब सरकार हमें बेनिफिट देती है तो उसका बिचौलिया लाभ उठाकर, उसका फायदा उठाकर हमारी महिलाओं का हक को, हमारे बच्चों का हक को मारती है। आज हम लोग का बच्चा लोग बाहर में खटने जाता है, क्यों? क्योंकि क्या हम लोग का झारखंड में ऐसा राज नहीं है कि हम लोग का बच्चा झारखंड में आकर कुछ करे? हम लोग का बच्चा बाहर कमाता है, बाहर का लड़का यहाँ पर कमाता है। हम अनुरोध करेंगे ब्लॉक के हर एक अधिकारियों से, हमारे भाइयों से कि हमारे बच्चों, जो हमारे लड़के बाहर में खट रहे वहां पर झारखंड पर उसको लाया जाए और यहाँ का रोजी रोटी एमपी हो चाहे कहीं भी हो उन्हें शिफ्ट किया जाए। नहीं तो ये धरना बराबर चलती रहेगी। ये एक धरना नहीं, बहुत जितने भी धरना होगी, वंदना बावरी हमेशा उसमें लड़ेगी, चाहे जो भी हो। आज हम लोग धरना दे रहे हैं, विशेष करके जो हम लोग का एससी एसटी समुदाय जो है, अब पूरा संविधान के हिसाब से बहुत सारा व्यवस्था जो है, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे बहुत सारा सरकारी सुविधा हो, विशेष करके एससी एसटी ओबीसी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रूल में व्यवस्था के तौर पे दिया गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारा चीज इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, क्या कि बहुत सारे लोग को जानकारी भी नहीं मिलता। जानकारी मिलने के बाद भी अगर बीडीओ ऑफिस आते हैं, चाहे और सरकारी ऑफिस में चक्कर लगाते हैं तो फिर काम नहीं होता है। तो इसलिए भी हम लोग उस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आज एक दिवसीय धरना हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग इनको आह्वान भी करते हैं कि खास करके निरसा विधानसभा का जो है, जनसंख्या के आधार पर विधानसभा को सुरक्षित किया जाए, और यहाँ से सुरक्षित हो जाएगा तो हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो भी एससी एसटी ओबीसी का समुदाय के लोग हैं उनको भी सम्मानजनक सुविधा, जो भी व्यवस्था मिलती है व्यवस्था को भी मिलेगा, और आगे बढ़ के जो भी हम लोग राजनीतिक भागीदारी है वो भी मिलेगा। और इससे ज्यादा बोलेंगे नहीं चाहेंगे। हमारे जो बीडीओ साहब है, यहाँ के सीओ साहब है, इस चीज को आप पहल करें। अगर नहीं पहल कीजिएगा तो फिर हम लोग का आज एक दिवसीय धरना था, हो सके तो आगामी दिन हम लोग निश्चित धरना के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरना के विषय में तो हमारे बहुत सारे साथी आपको बात किए, लेकिन हमारे ओर से भी ये कहना है कि यहाँ बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं। हमारे बेरोजगार नौजवान साथी यहाँ पर भटक रहे हैं, उनको उसमें 75% आरक्षण देने का मांग करेंगे कि यहाँ के कल कारखानों में, उद्योग धंधों में हमारे यहाँ के बेरोजगार, स्थानीय बेरोजगार को 75% को आरक्षित किया जाए।
क्योंकि वह भटक रहे हैं और बहुत सारे जो गरीब लोग सरकारी भूमि पर हैं उस भूमि को सरकार के द्वारा आवंटित कर दिया जाए, ताकि जो 40, 50, 60 साल से रह रहे हैं वह बेघर आज भी हैं। बस यही। चंद्रशेखर आर्य मेरा नाम है।